जय माता दी। राधे राधे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। यह मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से तृतीय महाशक्ति मां चंद्रघंटा का दिन है। इस पावन दिन हम मां चंद्रघंटा की भक्ति, उनकी महिमा और उनकी कथा सरल भाषा में सुनेंगे। साथ ही जानेंगे कि उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं और उन्हें मनाकर अपने अंदर छिपे दुष्ट गुणों जैसे गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ को कैसे हराया जा सकता है। मां चंद्रघंटा का रूप सौम्य और दैवीय है, परंतु साथ ही वह रौद्र रूप में अत्यंत प्रचंड भी हो सकती है। उनके माथे पर चंद्राकार घंटा अर्धचंद्राकार विराजमान रहता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला होता है और वह सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं। कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा, जिनसे वे दुष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों को रक्षा देती हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से शक्ति, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। वे भक्तों को निर्भय और पराक्रमी बनाती हैं और जीवन के कठिन समय में सहारा देती हैं। उनकी भक्ति से आत्मविकास होता है और अंदर छुपी आसुरी शक्तियों का नाश होता है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक बड़ा राक्षस था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। देवता परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। सबने अपनी अपनी शक्ति और तेज का संयोग कर दिया। उनकी एकत्रित ऊर्जा से एक महान देवी उत्पन्न हुई। यही माता दुर्गा है। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने घंटा दिया, सूर्य ने तेज दिया और अन्य देवताओं ने भी अपना अपना अस्त्र प्रदान किया। इस तरह देवी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके माथे पर घंटे का अर्धचंद्र जैसे मोती सा चमकता दिखा, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। जब देवी ने अपना धनुष बजा दिया और घंटी की ध्वनि गूंजने लगी, तब सिंह ने दहाड़ दी और दोनों मिलकर दैत्य सैनिकों का संहार कर दिया। महिषासुर और उसके साथियों का विनाश हुआ और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः मिल गया। मुख पर मंद मुस्कान, शांत और करुणामयी, परंतु क्रोधी होने पर उनका मुख लाल हो जाता है, भ्रिकुटी तनी हुई दिखती है और वे भयावह रूप धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और रत्न जटित मुकुट होता है। शरीर स्वर्ण वैभव से चमकता है और वे हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। गले में सफेद फूलों की माला और वाहन सिंह। 8 भुजाएं जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा हैं। जैसा कि कथा में दिखाया गया, मां चंद्रघंटा ने बाहरी शत्रुओं का नाश किया, पर असल लड़ाई हमारे अंदर भी है। गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह जैसी आसुरी शक्तियां। नवरात्रि में जब हम मां की भक्ति करते हैं और शुद्ध हृदय से साधना करते हैं, तो हमारी अंदर की दैवी शक्ति जाग उठती है। दिल से आराधना करने पर हम अपने भीतर के दुष्ट गुणों को जीतकर सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चल सकते हैं। यदि आप आज मां चंद्रघंटा की पूजा करना चाहते हैं, तो इसे सरल तरीके से घर पर कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें और साफ कपड़ा बिछाएं। मां की प्रतिमा या तस्वीर रखें और ध्यान लगाएं। दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो घृत का दीपक श्रेष्ठ माना जाता है। अक्षत, चावल, सिंदूर, पुष्प चढ़ाए। सफेद और केसर रंग के फूल प्रिय हैं। भोग में फल, दूध से बनी मिठाई, खीर या केसर दूध का भोग लगाएं। कहा जाता है कि माता को शहद भी प्रिय है। आरती और स्तुति करें। यदि संभव हो तो यह मंत्र जपें, AUM देवी चंद्रघंटाय नमः। आप दूसरे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभ चंद्राकृत शेखरा सिंह रूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। पूजा के बाद किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें और प्रसाद बांटें। ध्यान रखें, अगर आप पूरा भोग न लगा पाएं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी अर्पण करेंगे
माता उसे स्वीकार करती हैं। भय का नाश और साहस की वृद्धि, बुद्धि और विद्या में वृद्धि, सांसारिक परेशानियों से मुक्ति, जीवन में स्थिरता, आत्मनियंत्रण और सामर्थ्य, तंत्र साधना में सिद्धि और तात्कालिक रक्षा। यही कारण है कि नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की उपासना से हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां कमजोर पड़ती हैं और हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ होते हैं। यह कहानी एक छोटे गांव की है। राघव नाम का एक युवक था, उम्र लगभग 22 साल। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसका छोटा भाई अर्जुन उसी पर निर्भर था। गांव की गरीबी इतनी थी कि रोज का पेट भरना भी कठिन था, पर राघव का मन कभी हार नहीं मानता था। वह मेहनती, ईमानदार और धर्मपरायण था। उसे माता दुर्गा और विशेष रूप से मां चंद्रघंटा में अटूट विश्वास था। राघव रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर के छोटे से मंदिर में माता की आराधना करता, फलों और फूलों का भोग अर्पित करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव वाले भी उसकी श्रद्धा से प्रेरित होते थे। एक दिन बड़ा संकट आया। अर्जुन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के छोटे डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए शहर जाना होगा और बहुत खर्च आएगा। राघव के पास इतने पैसे नहीं थे। वह परेशान हो गया। रात भर उसने जगह जगह मदद मांगी, पर कोई मदद नहीं मिली। उसका मन बहुत पीड़ा में था। फिर उसने मां चंद्रघंटा के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मेरा छोटा भाई मर जाएगा, कृपा करो। मेरे पास क्या है, केवल आपका विश्वास है। उस रात राघव ने सोचा कि अगर मन से भक्ति सच्ची है तो मां सहायता करेंगी। उसने अपनी बचत में से थोड़ी सी रकम जमा की और शहर के लिए निकला। रास्ते में थके हुए राघव ने एक आश्रम में रात्रि विश्राम किया। वहीं उसे एक बुजुर्ग साधु मिले जो उसकी मन बहुत पीड़ा में था। फिर उसने मां चंद्रघंटा के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मेरा छोटा भाई मर जाएगा, कृपा करो। मेरे पास क्या है, केवल आपका विश्वास है। उस रात राघव ने सोचा कि अगर मन से भक्ति सच्ची है तो मां सहायता करेंगी। उसने अपनी बचत में से थोड़ी सी रकम जमा की और शहर के लिए निकला। रास्ते में थके हुए राघव ने एक आश्रम में रात्रि विश्राम किया। वहीं उसे एक बुजुर्ग साधु मिले जो उसकी कठिनाई सुनकर रो पड़े। साधु ने राघव की आंखों में देखा और उनकी भक्ति की शुद्धता महसूस की। साधु ने कहा, बेटा, तेरे मन में जो भक्ति है वह बहुत मूल्यवान है। भगवान को सीधा फल उसी भक्ति से मिलता है। साधु ने राघव को कुछ सहायता दी और कहा कि वह ध्यान और मंत्र का स्मरण करता रहे। साधु की मदद से राघव ने अपनी यात्रा जारी रखी और अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर के पास जाकर उसने अपनी दुर्दशा बताई। एक दानवीर सज्जन ने उसकी सच्ची परेशानी देखी और उसकी मदद की। अर्जुन का इलाज संभव हुआ। अर्जुन ठीक हुआ और गांव लौटने पर राघव ने गांव में सबको माता की महिमा सुनाई। उसकी भक्ति और धैर्य ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। लोग माता की ओर और अधिक झुके और दूसरों की सहायता करने लगे। कहानी का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और नेक इरादे अक्सर चमत्कार कर देते हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा उन पर कभी नहीं रह जाती जो सच्चे मन से उनसे जुड़ते हैं। AUM देवी चंद्रघंटाय नमः। यह सरल और शक्तिशाली मंत्र है। वंदे वांछित लाभ चंद्राकृत शेखरा सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। यह स्तुति रूपक मंत्र है जिसे आप पूजा में पढ़ सकते हैं। एक छोटा भजन, मां चंद्रघंटा कर दो दर्शन, भय मिटा दो, बढ़ा दो हमारी करामात, सिंह वाहिनी कृपा करो, सुख शांति अनुग्रह करो। इन भजनों को आप रोज सुबह या शाम गाकर मां को सुमिरन कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना सिर्फ बाहरी पूजा नहीं है, यह भीतर के परिवर्तन का साधन है। यहां कुछ सरल अभ्यास दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 5 मिनट ध्यान, मां के मृदु मुख और सिंह की छवि पर ध्यान केंद्रित करें। आवेग आने पर
AUM देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करें। यह मन को शांत करेगा। हर उस दिन जब आप गुस्से, ईर्ष्या या घमंड महसूस करें, 3 बार गहरी सांस लें और अपने हृदय से कहें, मैं क्षमा मांगती हूं, मैं बदलने का प्रयत्न करूंगी। दूसरों के लिए दया और सहयोग बढ़ाएं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, हमारी अंदर की दैवी शक्ति मजबूत होती है। नवरात्रि का यह समय आत्म संशोधन का अवसर है। दूध, फल और सात्विक भोजन का अधिक सेवन करें। भक्ति में निरंतरता रखें। नियमित पूजा, कीर्तन या जप अच्छा फल देता है। यदि संभव हो तो घर में 9 दिनों तक कुछ संयम रखें, जैसे झूठ न बोलना, अनावश्यक तकरार से बचना और दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना। मां चंद्रघंटा का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि बाहरी संघर्ष के साथ साथ आंतरिक शत्रुओं से लड़ना भी जरूरी है। गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और मोह, ये सभी हमारे जीवन के रास्ते में बाधा डालते हैं। मां की कृपा और हमारी सच्ची साधना से हम इन दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने हृदय को शुद्ध रखिए, सच्ची भक्ति कीजिए और छोटे छोटे अच्छे कर्मों को अपना अभ्यास बनाइए। इससे न केवल जीवन में शांति आएगी, बल्कि आप परम सत्य के निकट पहुंच पाएंगे। AUM देवी चंद्रघंटाय नमः। वंदे वांछित लाभ चंद्राकृत शेखरा सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। शहद, दूध, फल और सफेद फूल चढ़ाएं। यदि नहीं हो सके तो सादे दिल से जो भी दे सकें दे दीजिए। मां चंद्रघंटा की यह सरल कथा और पूजा विधि आपके लिए मार्गदर्शक बने। चाहे आप पहली बार पूजा कर रहे हों या वर्षों से आराधना करते आए हों, उनकी भक्ति से सच्ची रक्षा, बुद्धि और शक्ति मिलती है। उनकी कृपा से हमारे जीवन के तमाम अंधकार मिटते हैं और हम अपने सच्चे स्वभाव की ओर बढ़ते हैं। राघव ने माता जी से कहा, मां, मेरी ताकत सिर्फ आप पर भरोसा और मेरा छोटा भाई है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। राघव की भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में मां चंद्रघंटा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनकी बीच वाली घंटी की आवाज ने जैसे सारे अंधकार को दूर कर दिया। मां ने राघव से कहा, भक्त, तूने जो निष्ठा और श्रद्धा दिखाई है वही तेरा मार्ग बनाएगी। विश्वास रख और धैर्य रख। अगली सुबह राघव ने हिम्मत करके गांव के कुछ पुराने मित्रों से मदद मांगी। उसकी ईमानदारी और भक्ति देखकर सभी ने उसका साथ दिया। कुछ लोगों ने पैसे उधार दिए, कुछ ने अस्पताल तक पहुंचने का साधन दिया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा और कठिन होगा और कई बार नाकाम भी हो सकता है। राघव रात दिन अपने छोटे भाई के पास बैठा। वह उसके हाथ पकड़कर मां चंद्रघंटा का जाप करता और प्रार्थना करता। कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर होठों पर हमेशा विश्वास और आशा बनी रहती। गांव के लोग उसकी भक्ति और दृढ़ता देखकर प्रेरित हुए। धीरे धीरे सब मिलकर मदद करने लगे। समय के साथ राघव की भक्ति और विश्वास और भी मजबूत होते गए। एक रात जब वह मंदिर में अकेले मां के सामने बैठा था, उसने महसूस किया कि सारी थकान और चिंता गायब हो गई है। मां की दिव्य शक्ति उसके चारों ओर फैल गई और उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसके हृदय में वास कर लिया। आने वाले कुछ हफ्तों में उसके भाई की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान होकर कहने लगे कि हालत में सुधार हुआ है। राघव और उसके भाई के चेहरों पर खुशी और राहत दिखने लगी। राघव ने मां चंद्रघंटा को धन्यवाद दिया। उसने समझा कि यह चमत्कार भक्ति और विश्वास की शक्ति से हुआ है। यह अनुभव राघव के जीवन को बदल गया। उसने भाई की देखभाल के साथ साथ गांव के अन्य लोगों की मदद भी शुरू कर दी। उसकी सच्ची भक्ति और मातृ स्नेह की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा हो तो संकट हर बार आसान हो जाता है। मां
चंद्रघंटा का आशीर्वाद केवल संकट में ही नहीं, हमारे हर प्रयास और संघर्ष में सही राह दिखाता है। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की कथा और उनकी महिमा। आशा है कि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जितना अधिक हम मां दुर्गा की महिमा का प्रचार करेंगे, उतना ही पुण्य, फल और आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगले एपिसोड में हम मां दुर्गा के एक और स्वरूप की कथा सुनाएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और इन पवित्र दिनों को मां की भक्ति में बिताइए। जय माता दी।